लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन ने लिंग लॉन्ग के दिए हुए सभी पिल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिससे उसकी बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगी थी, जिसको देखकर सबको लगा था कि जिन का कल्टीवेशन लेवल बढ़ गया है। पर असल में ऐसा नहीं हुआ था, तो जिन भी सोच में पड़ गया था, जिसके बाद वो सॉन्ग येन से और सुप्रीम लेवल वाली पिल मांगने गया था, जहां सॉन्ग येन ने उसे बताया था कि सुप्रीम लेवल की पिल्स को बनाना बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए वो मिलना बहुत मुश्किल है। जिसके बाद सॉन्ग येन जिन को लेकर एक बंदे के पास आया था, जिसके पास 2 सुप्रीम लेवल वाली पिल थी, लेकिन जिन ने उस बंदे को पीट कर उन दोनों पिल्स को ले लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम अंकल शेन और बेन को देखते हैं, जो कि एक बॉक्स में रखी हुई पिल्स को काउंट कर रहे थे। जहां काउंटिंग खत्म होने के बाद अंकल शेन हैरान होते हुए जिन से पूछते हैं कि तुम्हारे पास 15 सुप्रीम लेवल की न्यूरॉन पिल कहां से आई, जिस पर सॉन्ग येन उन्हें बताता है कि जिन और उसने मिलकर यहाँ के सभी सेक्ट के यंग मास्टर से इस पिल को छीन लिया है, और किसी को शक ना हो इसलिए जिन ने 1-2 पिल्स कुछ यंग मास्टर को जबरदस्ती खिला दी थी, लेकिन वो यंग मास्टर उस पिल की एनर्जी कंट्रोल नहीं कर पाए और मारे गए। इसके बाद सॉन्ग येन आगे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सच्चाई ज्यादा देर तक छुपी रहेगी, इसलिए उन सेक्ट के मास्टर इस जगह पर डॉक्टर सॉन्ग से एक्सप्लेनेशन मांगने जरूर आएंगे। ये सुनकर जिन अपने कल्टीवेशन से उठते हुए बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपने लेवल से ब्रेक थ्रू करना है, और वो सभी यंग मास्टर बुरे थे, इसलिए यही उनकी सजा है। पर सॉन्ग येन को डर था कि अगर ये बात डॉक्टर सॉन्ग को पता चल गई कि उसने ही जिन की हेल्प की है, तो वो उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट दे देंगे। उसी वक्त अंकल शेन जिन पर गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि तुम अब भी बिल्कुल नहीं बदले हो, क्योंकि तुम अब भी पहले की तरह परेशानियां ही खड़ी करते रहते हो। तभी मिस भी जिन को बोलने लगती है कि तुम तो जल्द ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाले थे, तो तुम में ब्रेक थ्रू करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है जो तुम पिल्स का सहारा ले रहे हो, क्योंकि अगर इन पिल्स से कुछ साइड इफेक्ट हो गया तो तुम्हारे पूरे कल्टीवेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर सॉन्ग येन भी मिस की बातों से एग्री करता है। तभी जिन उन दोनों को शांत कराते हुए बोलता है कि तुम लोगों को मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर मुझे सिर्फ ब्रेक थ्रू करना होता तो मैं पिल्स की हेल्प ना लेता, लेकिन इसका एक और भी कारण है। तो ये सुनकर मैं सोचने लगती है कि कहीं जिन को भी तो फॉरबिडन सीक्रेट के बारे में नहीं पता। तभी एक बंदा वहाँ आकर जिन और सॉन्ग येन से कहता है कि डॉक्टर सॉन्ग उन दोनों को रिफाइनिंग रूम में बुला रहे हैं। तो ये सुनकर वो दोनों वहाँ चले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर सॉन्ग जिन को एक पिल की रेसिपी देते हुए उस पिल को रिफाइन करने को बोलते हैं, जिस पर जिन बोलता है कि मुझे तो पिल रिफाइनिंग के बारे में नहीं पता है। तभी सॉन्ग येन की कजन जिन से कहती है कि ये तो लो ग्रेड की नॉर्मल सी पिल है, इसलिए मैं ये बनाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसी वक्त सॉन्ग येन भी डॉक्टर सॉन्ग से पूछता है कि कहीं आप जिन को भी तो अपना स्टूडेंट नहीं बनाने वाले हैं। इस पर डॉक्टर सॉन्ग उससे बोलते हैं कि मेरे पास पहले से ही कई डिसिपल है, लेकिन मैं जिन से ये पिल बनवाकर इसकी एबिलिटी को टेस्ट करने वाला हूँ। इसके बाद वो जिन से कहते हैं कि अगर तुमने इस पिल को रिफाइन कर लिया तो मैं तुम्हें वॉइड सेंट लेवल के लिए ब्रेक थ्रू करने का तरीका बता दूंगा। ये सुनकर जिन उनसे पूछता है कि जब मैं न्यूरॉन पिल से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो आप मुझे ऐसा क्या चीज बताओगे। उसी वक्त जिनको याद आता है कि जी हाउ ने भी एक पिल खाकर अपना लेवल बढ़ाया था, इसलिए जिनको लगने लगता है कि कहीं डॉक्टर सॉन्ग उसी पिल की तो बात नहीं कर रहे। तभी डॉक्टर सॉन्ग उसे कहते हैं कि न्यूरॉन पिल्स एक इनकम्प्लीट पिल है, ऊपर से तुम लोग पिल्स रिफाइनिंग के बारे में जितना सोचते हो ये उससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है, इसलिए अगर मुझे तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट दिखा तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनकर जिन इसके लिए मान जाता है और डॉक्टर सॉन्ग से एक फर्नेस मांगने लगता है। उसी वक्त सॉन्ग येन की कजन जिन को अपना फर्नेस देते हुए बोलती है कि तुम फादर के फर्नेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो जिन उसके फर्नेस को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत छोटा सा है। ये सुनकर सॉन्ग येन की कजन गुस्सा होते हुए जिन से बोलती है कि तुम बस एक बिगिनर हो, इसलिए यही फर्नेस तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तभी सॉन्ग येन भी जिन से कहने लगता है कि फर्नेस तो बस एक टूल है, असली काम तो एल्केमिस्ट का होता है, जो कि अपनी पावर से पिल को रिफाइन करता है। साथ ही सॉन्ग येन जिन से कहता है कि पिल रिफाइन करने के लिए ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, जहाँ जितनी अच्छी ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन होती है पिल उतनी ही अच्छी पिल बनती है। ये सुनकर जिन वहाँ कुछ स्पिरिट स्टोन की हेल्प से एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बना देता है। तो उसके फॉर्मेशन को देखकर डॉक्टर सॉन्ग सोचने लगते हैं कि इसने तो तियानगी से भी अच्छा ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाया है। इधर सॉन्ग येन भी जिन के फॉर्मेशन की तारीफ करने लगता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक ज्योग्राफिकल मास्टर भी हो। जिस पर जिन उसे कहता है कि एक ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन बनाने की पावर एक बंदे के लिए ब्लेसिंग की तरह होती है, इसलिए मैं इन फॉर्मेशन का इस्तेमाल बहुत कम ही करता हूँ। तभी सॉन्ग येन की कजन जिन को एक हर्ब देते हुए आगे का प्रोसेस बताने लगती है। तो डॉक्टर सॉन्ग उन दोनों को डांटते हुए जिन की हेल्प ना करने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद जिन उस रेसिपी को देखकर पिल बनाने लगता है, जहां वो सोचता है कि पता नहीं बुढ़ा मुझसे ये पिल क्यों बनवा रहा है। इधर सॉन्ग येन जिन को पिल बनाता देख कहने लगता है कि भले ही वो रेसिपी तो बहुत आसान है, लेकिन असली काम हीट का होता है, जो कि एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। तभी उसकी कजन जिन की सक्सेस होने की प्रे करने लगती है।
और वो कहती है कि अगर जिन को एल्केमी आ गई तो वो फ्यूचर में बेन को भी रिफाइनिंग सिखा सकता है, और अगर बेन भी पिल रिफाइनिंग जान गया तो डॉक्टर सॉन्ग उसे भी अपना स्टूडेंट बना लेंगे। ये देखकर सॉन्ग यान अपनी कजन से बेन के बारे में बातें करके डॉक्टर सॉन्ग को सुनाने लगता है, तो उसकी कजन जल्दी से सॉन्ग यान का मुंह बंद कर देती है। इधर जिन पिल बना रहा था जहाँ वो कुछ हर्ब को फर्नेस में डाल देता है, तो ये देखकर सॉन्ग यान की कजन बोलती है कि इसने तो काफी जल्दी स्पिरिट ग्रास को फर्नेस में डाल दिया। तभी सॉन्ग यान भी कहने लगता है कि अब मुझे नहीं लगता कि एक भी पिल सही से बन पाएगी। इस तरफ जिन अपनी गुड फॉर्च्यून टेक्निक का इस्तेमाल करके लो ग्रेड पिल को रिफाइन कर देता है, क्योंकि गुड फॉर्च्यून टेक्निक आसानी से किसी भी हर्ब का एसेंस निकाल सकती थी। अब ये देखकर डॉक्टर सॉन्ग की डॉटर खुश होने लगती है। साथ ही सॉन्ग यान बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह भी पिल रिफाइन हो सकती है। इधर डॉक्टर सॉन्ग भी जिन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जिन तो सच में काफी स्मार्ट और टैलेंटेड है, जो कि उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके पिल को रिफाइन कर दिया। तभी स्कॉट बोलता है कि अगर इस मेथड से भी अच्छे पिल्स बन गए तो हम फ्यूचर में इसी मेथड का इस्तेमाल करके टाइम बचा सकते हैं, और तो और एल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी इस मेथड को दिखाकर सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। इधर जिन को वो फायर कम लग रही थी, इसलिए वो फायर बढ़ा देता है, जिसके बाद जिन की पिल मिड ग्रेड पिल में बदल जाती है, जिसको देखकर सॉन्ग यान बोलने लगता है कि ये तो मिडल ग्रेड का पिल है, और तियानी ने भी फर्स्ट टाइम में ही मिडल ग्रेड की पिल बनाई थी, पर ये सब इतने टैलेंटेड कैसे हो सकते हैं, जबकि मैं ये करने की सोच भी नहीं सकता। इधर डॉक्टर सॉन्ग ये देखकर तियानी से जिन की तारीफ करने लगते हैं, और वो उससे कहते हैं कि जिन सच में टैलेंटेड है, लेकिन उसकी फ्लेम तुमसे वीक है। इधर जिन को अब भी कुछ कमी लग रही थी, तो वो एक स्पिरिट स्टोन में अपने यांग फायर को डालकर उस पिल को और भी हीट देने लगता है, तो ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं, और सॉन्ग यान बोलता है कि ये तो हाई ग्रेड की पिल है। तभी डॉक्टर सॉन्ग बोलते हैं नहीं, ये हाई ग्रेड नहीं बल्कि सुप्रीम लेवल की पिल है, और डॉक्टर सॉन्ग के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।